हेलो गाइस, डैलस के एलम सिटी में एलम लेक एंड बीच, ये मैन मेड बीच है और इस बीच पर पर्यटकों की भीड़ देखते बन रही है। तो चलिए आपको इस बीच का नज़ारा दिखाते हैं, पर्यटकों को नहाते हुए दिखाते हैं। इसकी स्टीमर बोट यहाँ पर तैर रहे हैं, जी भर के घूम रहे हैं, चल रहे हैं और पंछियों को भी उड़ते जल विहार करते आप देख पाएंगे। तो ये है एलम बीच। शासन और प्रशासन ने लेविस विले लेक के किसी एक कॉर्नर को टच करके और उसे समुद्र जैसा शेप देने का एक प्रयास किया है और ये प्रयास वाकई में बहुत सफल प्रयास रहा है। और इस गूगल मैप के थ्रू भी आप देख पा रहे होंगे कि ये लिटिल एलम बीच को कैसे सजाया और संवारा गया है। इन कॉलोनियों के बीच में इस लेक को सी शोर की तरह दर्शाया गया है। तो आइए लिटिल एलम बीच से आपको रूबरू कराते हैं और पार्किंग के बाद एक लंबा चौड़ा एरिया सी बीच की तरह डेवलप किया है प्रशासन ने और यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ देखते बनती है। साथ ही साथ मीठे जल का ये सी शोर हम सभी को अपनी तरफ आकर्षित करने में सक्षम है। टॉवेल, बच्चों के खिलौने, स्नैक्स पैक करिए और लिटिल एलम बीच आपको फुल डे के एंजॉय के लिए बुला रहा है। तो आइए इस बीच के नज़ारे के साथ फुल डे एंजॉय करिए। लिटिल एलम बीच एक लंबे चौड़े बीच का एरिया, साथ ही साथ 30 किलोमीटर से एबव ये लेक फैला हुआ है। आप देखते देखते थक जाएंगे लेकिन एरिया इसका खत्म नहीं होगा। तो दिस इज ए फुल डे प्रोग्राम फॉर रिलैक्सिंग लिटिल एलम बीच। एक जबरदस्त नज़ारा वाटर बॉडी का और वो भी मीठे जल का वाटर बॉडी, साथ ही साथ लंबा चौड़ा इसका आप तट देख पाएंगे और इसमें पानी के हलचल सी शोर की तरह ही आपके मन को मोहेगी। ये ऐसा लिटिल एलम बीच देखने में बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। साथ ही साथ इसके जो ट्रेल हैं सी शोर के किनारे किनारे, बार बार मैं सी शोर इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि ये सी शोर नहीं है और ये है लेक, लेकिन लेक को ऐसा डेवलप किया गया है कि ये पूरा का पूरा सी शोर ही नजर आता है। तो वाकई में सी शोर का नज़ारा आर्टिफिशियल लेक पर बनाकर मैन मेड सी शोर एलम बीच आप सभी की तरफ आंखें बिछाए बैठी है और इस बीच के लिए हम सभी तैयार हैं। और यहाँ पर इसके सैंड में आप यहाँ पर पर्यटकों को और यहाँ के सिटीजन को एंजॉय करते, गेम खेलते आप देख पा रहे हैं। प्रशासन ने इस बीच के किनारे एक बाथिंग लिमिट बना रखा है और आप उस लिमिट के अंदर वाटर बाथ भी कर सकते हैं और सीशोर के किनारे इस सैंड पर सन बाथ भी कर सकते हैं। तो दोनों के दोनों सुविधाएं यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है।
सी शोर के किनारे वॉलीबॉल कोर्ट प्रशासन ने बनाया हुआ है और यहाँ पर वॉलीबॉल का एंजॉय लेते आप लोगों को देख भी पा रहे होंगे। और ये आराम कुर्सी को आप देखिए, कितनी बड़ी आराम कुर्सी यहाँ बनाई गई है और ये एक तरह का सेल्फी पॉइंट भी है। यहाँ पर इस आराम कुर्सी पर बैठकर आप सेल्फी ले सकते हैं। साथ ही साथ आइए और आपको इस किनारे के तरफ लिए चलते हैं और देखते हैं वहाँ का नज़ारा कैसा है। तो दूसरे किनारे की तरफ आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। सी शोर के ट्रेल पर पैदल चलना, साथ ही साथ समुद्र की ओर जल को देखना वाकई में मन को रोमांचित करता है। जल में उतरने का हमने भी प्रयास किया और ठंडे जल में घुटने तक हम पानी तक पहुँचे और हमने क्या देखा कि जल की जो लिमिट है उस पर एक पंछी मुझे नज़र आ गया। तो हमने सोचा चलिए उस पंछी को कैमरे में उतारते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि वो पंछी इस वाटर लिमिट के ऊपर बैठकर वो भी एंजॉय ले रहा है। सरसर करती हवाएं, 49 तरह की हवाएं होती हैं और उनमें से ये सरसराहट भरी हवाएं जो आपके बालों को भी उड़ा दे, आपके कपड़ों को भी उड़ा दे, हल्के वस्त्र जो भी होंगे उसको वो ये उड़ाने में सक्षम है, ये सरसराहट भरी हवाएं। कभी हम सभी ने अपने बचपन में ऐसे ही गंगा जी के सैंड के साथ हम लोगों ने एंजॉय लिए हैं प्रयागराज में। तो ये एंजॉय यहाँ पर डैलस में इस बच्चे का एंजॉय आप देखिए।
अब आइए आपको स्पीड मोटर बोट का नज़ारा दिखाते हैं। काफ़ी दूर इसी वाटर में स्पीड बोट मुझे चलती हुई नज़र आई और काफ़ी स्पीड में वो चल रही है और साथ ही साथ एक रुकी हुई स्पीड बोट के साथ ये कोरिलेट करते हुए ओवरटेक करती है। जल के साथ इस नैसर्गिक नज़ारे का आनंद आप एकांत में बैठकर भी ले सकते हैं और इस पगडंडी जैसे ट्रेल पर बैठकर भी एक दूसरे को नहाते हुए, एक दूसरे को धूप सेकते हुए, बच्चों के साथ बालों के एंजॉय को लेते हुए, नहाने के लिए तैयार पर्यटकों को देखते हुए आप बैठे बैठे भी रोमांचित हो सकते हैं, एंजॉय ले सकते हैं। सी शोर के किनारे किनारे ये जो ट्रेल बनी हुई है, हमने सोचा कि ये सामने जो एक मुहाना की तरह आगे दिख रहा है वहां तक चलने का प्रयास किया जाए। तो चलिए आप भी हमारा साथ दीजिए और आइए देखते हैं कि सी शोर के अलावा भी हम कहां तक आपको दिखा पाते हैं और कहां तक जा सकते हैं। तो आइए इस ग्रीनरी और हरे भरे इस मेड़ों को पार करते हैं और चलते हैं जंगल ट्रेल पे। हम चंद कदम आगे बढ़े और क्या देख रहे हैं कि दो बतख के जोड़े पानी में तैर रहे हैं। इन दोनों को तैरते हुए देखते हुए मन रुकने को करने लगा और हमने सोचा चलो थोड़ी देर इन बतख को तैरते हुए देखते हैं। बतख कितने लकी हैं, दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं, खाने पीने का कोई मतलब नहीं, जो भी मिला खा लिया और जल में तैर लिए, जमीन पर चल लिए। और मैं क्या देखता हूँ, एक बतख दूर से उड़ा और जैसे ही उड़ के इन दोनों बतख के पास ये आई, दोनों के दोनों बतख उड़ चले। चलिए आसमान का सैर करते हैं। वाकई में जल में विहार करना, जमीन पे टहलना और आकाश का भी सैर करना, ये तीनों के तीनों इन बतख के श्रेणी में उपलब्ध है, बतख की योनि में उपलब्ध है, बतख बनने पर उपलब्ध है। हाँ, बोलने के लिए बतख की आवाज़ होगी। ये देखिए दोनों बतख अभी उड़ी रहे हैं और ये आसमान के सैर पर निकले हुए हैं और देखता हूँ इनका सैर हम कहाँ तक कैद कर रहे हैं। हाँ देखिए, लगता है ये यहीं वापस आ रहे हैं और वापस आते आते ये वापस आ गए। मज़ा आ गया इनको देखना और जहाँ से उड़े थे वहीं आकाश के सैर करके ये वापस आ गए। हम सभी को यदि जल में तैरना हो तो तैर तो लेंगे, सीख लिया है, ज़मीन पर हम चल ही लेते हैं, लेकिन उड़ना हो तो हम उड़ नहीं सकते। उड़ने के लिए हमें एरोप्लेन चाहिए, हम सहारा लेंगे एरोप्लेन का। लेकिन बतख कितने लकी हैं, देखिए जल में विहार कर लेते हैं, ज़मीन पर भी चल लेते हैं और आकाश की सैर भी कर लेते हैं। ये तो वाकई में हमें तो बहुत अच्छा लगा। अब आइए एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं और आइए जंगल ट्रेल की ओर आपको लिए चलते हैं।
इस तरह के ग्रीन ग्रास लैंड यदि किसी हिल स्टेशन पर हो तो हमारे इंडिया में ये बुग्याल कहे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर पता नहीं बुग्याल की परंपरा कहने की है या नहीं है, लेकिन ग्रीन ग्रास लैंड तो हम लोग कह ही सकते हैं, साथ साथ सीशोर और ग्रीन ग्रास लैंड। एलएम बीच और लेक व्यू आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। वाकई में ऐसा व्यू बहुत कम देखने में आता है कि आपको जंगल का ट्रेल भी मिले, फॉरेस्ट भी मिले और पानी इतना कि आप पानी पानी हो जाएं। और उसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि ये ट्रेल वाकई में बहुत सुंदर ट्रेल है अपने आप में, और ऐसे बहुत सारे नज़ारे यहाँ पर बिखरे पड़े हैं जिन्हें हम आपको दिखा पा रहे हैं। तो चलिए, अभी बहुत कुछ दिखाना शेष है, हमारे साथ आप बने रहिए। जंगल ट्रेल के इस नज़ारे को देखते दिखाते हम काफ़ी दूर तक आ गए और हमारे कुछ साथी अभी वहीं थे जहां उन्हें छोड़कर हम आए थे। तब तक फ़ोन आ गया कि भाई हम बहुत देर से आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये बुग्याल, ये ग्रीन ग्रास लैंड, ये वाटर बॉडी हम यहीं तक छोड़कर फिर वापस हो चले और आपको वाटर बॉडी के किनारे इस लस ग्रीन फॉरेस्ट को भी हम आपको दिखा पा रहे हैं। वाकई में ये सारे के सारे नज़ारे बहुत ही सुंदर हैं। ये अमेरिका है यारों। यहाँ पर बूढ़े, प्रौढ़, यंग और बच्चों के लिए भी खूब ढेर सारे व्यवस्था ये पहले से ही करके रखते हैं। और इसी सीशोर के किनारे आपने यंग बच्चों को वॉलीबॉल खेलते देखा होगा, जल विहार करते देखा होगा, लेकिन छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर एम्यूजमेंट ढेर सारे बनाए गए हैं जिसका आनंद छोटे बच्चे भी यहाँ ले पा रहे हैं और हम आपको दिखा पा रहे हैं। वाकई में ये देखना दिखाना बहुत सुंदर बात है और बचपन की यादें इन्हीं एम्यूजमेंट के बीच में ताजी हो जाती हैं। तो ये बच्चों के साथ आइए बच्चे बनते हैं। एलएम बीच का नज़ारा वाकई में एक मार्वलस बीच व्यू दे रहा है। और ये मैन मेड बीच है तो ये लेक, लेकिन इसको बीच का शक्ल दिया गया है। और बीच के किनारे किनारे जो हरे घास के मैदान हैं हमारे पर्वतों के बुग्याल से कम नहीं हैं। तो बुग्याल भी आपने देखे, उसके ट्रेल भी देखे। और ये बीच बहुत लंबे चौड़े एरिया में फैला हुआ है और इसकी लंबाई चौड़ाई कम से कम, इसकी पेरिफेरी अगर करनी हो तो ये 30 किलोमीटर के एरिया में मेरा मानना है। हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये एलएम बीच आप सभी के बीच में हमने दिखाया। चलिए किसी और जगह पे चल के फिर आपको ज्वाइन करेंगे। और अब हमारे अमेरिका का एक्सप्लोरेशन का आखिरी समय चल रहा है और चंद दिन और शेष बचे हैं। और इन चंद दिनों में हम क्या दिखा पाते हैं
ये समय ही निर्धारित करेगा। चलिए किसी और जगह पे चल के आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए अपने इस होस्ट केशवनाथ को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। शाम हो चली और रोड लाइट और यहाँ के रेजिडेंट अपने घरों के आगे डेकोरेटिव लाइट्स ऑन कर चुके हैं और इस तरह से आप रोड के किनारे इस ट्रेल को हम धीरे धीरे जिम की तरफ मोड़ते हैं। अगले एपिसोड में हम आपको 7 स्पॉट इन इवनिंग वॉक दिखाने जा रहे हैं और अभी आप आसमान में हवाई जहाज से रूबरू हो रहे हैं और उसके बाद फिर हम आपको नीचे के ट्रेल पे आ जाएंगे। तो इस तरह से देखते दिखाते 7 स्पॉट इन इवनिंग वॉक आपको अगले एपिसोड में दिखाते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।